जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान था। मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मेरे घर में, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। अब जो 8-9 दिन जो भी हमारे रह गए हैं, इस 8-9 दिन में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूसली मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाऊँ। तो एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट करवाया नहीं था। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसको उल्टा स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 से हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 12 सेट है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द सारा का सारा सेट कंप्लीट करवा दूं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। काइंडली इस वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर करिएगा इस सेट को, इस वीडियो को। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, देखिए 69 बीपीएससी को लेकर हमारा पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है। इस ग्रुप का खासियत ये है कि आस्था, परफेक्शन, एडुटीरिया, दृष्टि, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान, इन सबका प्रैक्टिस सेट हमारे ग्रुप में अवेलेबल है। आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स तक ये ग्रुप अवेलेबल रहेगा। 199 का सिर्फ वन टाइम पेमेंट करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। उसके बाद आप लोग को टेलीग्राम में ग्रुप के ऊपर में जोड़ लिया जाएगा। आप लोग का क्वेरी रहता है बाइलिंगुअल रहता है, तो हाँ बिल्कुल बाइलिंगुअल रहता है, क्वेश्चन आंसर दोनों ही बाइलिंगुअल रहते हैं। ठीक है, चलिए सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग आ गए अपने यहाँ पे सेट नंबर 12 के ऊपर में। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ जूम। परफेक्ट, इतना जूम ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी, तो पहला सवाल है, भारत का पहला जल बजट तैयार करने वाला राज्य कौन बन गया है? वैसा राज्य जिसने जल बजट तैयार किया है, वाटर बजट, ये केरल ने स्टार्ट किया है, केरल ने तैयार किया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो केरल में प्रचुर मात्रा में नदियाँ और जो उनकी वाहिकाएँ, धाराएँ हैं, वो हैं वहाँ पे, और यहाँ अच्छी वर्षा भी होती है। इसके बावजूद केरल ने कई हिस्से अभी भी गर्मियों के वजह से वहाँ पे थोड़ा पानी वानी का क्राइसिस हो जाता है। इस वजह से ये सारा जो है ना वाटर बजट इन्होंने लेके आए हैं ये। ठीक है, तो केरल याद रखिएगा। नंबर 2 देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आगामी लक्ष्यों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ओके, सही सुमेलित की बात करें, देखिए भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना 2050, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। 2047 तक का टारगेट है कि 2047 तक इसको बना लेना है। ठीक है। नंबर 3 देखिएगा, टाइम पत्रिका द्वारा 2023 में विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के निम्नलिखित स्थानों में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिएगा, हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया, लद्दाख, मयूरभंज, ये दोनों को ऐड किया गया है, ध्यान रखिएगा। नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई देश पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर वो गए, और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन हैं? देखिए, ये इस टाइप के सवाल आपसे इस बार ही पूछ सकता है। जिस जिस देश का हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति साहब टूर कर रहे हैं, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम आपको याद रखना है। हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम याद रखना है, पूछ सकता है। जेम्स मरापे इसके प्रधानमंत्री हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही कथन की बात कर लें, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ये ग्लोबल जेंडर गैप, एकदम ठीक है। इसमें पहला पोजीशन आइसलैंड को मिला है, एकदम ठीक बात है। और भारत 127वें स्थान पर रहा है, और 2022 की बात कर ले तो 135वां था, तो पोजीशन भारत का सुधरा है। तीनों के तीनों ही हमारे बिल्कुल ठीक हैं ग्लोबल जेंडर गैप में। नंबर 6 देखिए, जून 2023 में आयोजित एक था 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला नौसेना अभ्यास था? तो ये भाई एक था जो है, ये नौसेना अभ्यास है इंडिया और मालदीव्स के बीच में होने वाला। नंबर 7, 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था, देखिए, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ओके, सी हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे E20 का संबंध किससे है? E20 अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड चर्चा में रहा है। तो E20 जो है, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को 20% कर देना, यानी कि 10% पहले ये डिसाइडेड था, अब 20% इसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, 20% करना है। यही है अपना E20 यानी इथेनॉल 20। नंबर 9, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये पहली महिला अधिकारी बनी है, देखिए, दीपिका मिश्रा जी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर हैं दीपिका मिश्रा। ये मध्य प्रदेश के बाढ़ के दौरान
आपदा और राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए इनको ये वीरता पुरस्कार दिया गया है। नंबर 10, निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है देखिएगा सौराष्ट्र ने। नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा महिर मिशन की शुरुआत की गई है? ये महिर मिशन, ये ध्यान रखिएगा, महिर मिशन की जो शुरुआत की गई है वो विद्युत एवं जल नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये ऐप है देखिए मेरी लाइफ। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। नंबर 13, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक स्मोक एंड एसेज अ जर्नी थ्रू हिडन हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? इसके लेखक है देखिएगा अमिताभ घोष। 14 देखिएगा, जुलाई 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, कौन सा इसमें कथन गलत है, तो देखिएगा अगर हम बात कर लें, ठीक है, इसे लॉन्च करने के लिए LM-M3 M4 लॉन्चर इस्तेमाल किया गया, गलत है ये। ठीक है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। अच्छा ये सही है, वेट अ सेकेंड, हाँ ये सही है। चंद्रयान 3 के मिशन में भी लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। LM-M3 M4 ही ये लॉन्च किया गया है इसी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे ही हमारे यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। यहाँ पे कथन गलत की बात हो रही है तो सारे कथन जो है यहाँ पे हमारे सही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर देखिए, चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? चलने का अधिकार, वॉकिंग राइट, पंजाब बन गया है। 16, भारत के किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है? स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी है? ये रखी है देखिए मालदीव में। 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर के 18,000 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है ना? उत्तरी सागर में 18,000 मीटर नीचे, ये डेनमार्क ने ये परियोजना स्टार्ट किया है। 19 देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर को चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के रूप में चुना है? हैदराबाद को चुना गया है। नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इवॉल्व मिशन की शुरुआत की गई है? ये स्टार्ट किया गया देखिए सिडबी के द्वारा, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिएगा, हाल ही में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए पनडुब्बी का नाम क्या है जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, है ना? देखिएगा उस पनडुब्बी का नाम था टाइटन, सी हमारा करेक्ट हो। इसमें उद्योगपति लोग गए थे जिनकी मौतें हो गई थी। अच्छा अगर हम बात कर लें 1912 में, 1912 में, कब? 1912 में अटलांटिक में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। चलिए 22 नंबर, हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने 2023 में पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता है? ये खिताब जीता है किसने? इंडिया ने जीता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर, भारत के किस राज्य में पहली बार तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन किया गया है? मोटो GP 2023 ये फर्स्ट टाइम हुआ है इन इंडिया, तो ये देखिए यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश, राइट। चलिए 24 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी फीबा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फीबा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है देखिए डॉक्टर के गोविंद राज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 25 है, बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाले जॉर्जी गोस्पोदनिवोव का संबंध किस देश से है? अब यहाँ पे ये नाम से ही आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। एक टाइप से रशियन नाम है और रशिया, बुल्गारिया, बेलारूस, तंजानिया ये सारे आस पड़ोस में ही हैं। करेक्ट हमारा हो जाएगा बुल्गारिया, राइट।
बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय ये देखिए श्रम संसाधन विभाग ने, है ना, राज्य में हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है। 27 देखिएगा, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नागरिकों को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 28, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ये चयनित किया गया, देखिए अरुणेश कुमार को चयनित किया गया है। 28 का सी करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, बिहार के किस जिले में एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग, इसका निर्माण देखिएगा कहाँ हो रहा है? पटना के अंदर में हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए, बिहार में बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा हाल ही में किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो ये ऐप है देखिए बेफिक्र ऐप। राइट, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की है? रायन की उपाधि देखिएगा अगर हम बात कर लें, राजा रामचंद्र को इसने प्रदान करी थी। राइट, देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर ने जब देवरिया पर दूसरा अटैक किया था उस समय राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था। खिलजी ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए 32, सल्तनत काल के राजवंशों को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात कर लें, सबसे पहले अपना हो जाता है गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश हो जाएगा और फिर लोधी वंश हो जाएगा। सही अपना बी वाला बैठता है। ठीक है, चलिए 33, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में संदर्भ में अकबर ने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था? साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहले अटैक कहाँ किया था? देखिए मालवा पे इसने सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित की बात कर लेते हैं। देखिए निकोलो कॉन्टी देवराय द्वितीय, माफ़ करिएगा, ये वाला करेक्ट नहीं है ना। निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इतालवी या इटालियन ये टूरिस्ट था, यात्री था, जो देवराय प्रथम के कार्यकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय काल में अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर में। ठीक है, तो देवराय द्वितीय नहीं, देवराय प्रथम के टाइम में ये आया था। 35, हड़प्पा सभ्यता में निवास करने वाली मानव प्रजाति थी। कौन सी मानव प्रजाति थी भाई? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए भूमध्य सागरीय प्रजाति भी थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड भी थी और अल्पाइन भी थी। ये सारे के सारे यहाँ पे निवास करते थे। 36 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित घटना का सही काल क्रम क्या है? सही काल क्रम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नागर संस्कृति पहले, फिर लोहे का काल आया, फिर पंचमार्क आया, फिर सोने का सिक्का आया। 36 का ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे संस्कृति डेवलप हुई है भारत के अंदर में। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में जो अशोक का अभिलेख है अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक के शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा अभिलेख जो है ये ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। ठीक है, शहबाजगढ़ी मनसेहरा जो है ये खरोष्टी ना होकर, आप माफ़ कीजिएगा, ये ब्राह्मी ना होकर ये खरोष्टी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लिपि में लिखा हुआ है। 38, कनिष्क की प्रथम राजधानी फर्स्ट कैपिटल कौन सी है? तो देखिए ये है पुरुषपुर, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39, पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याज सिक्के उत्कीर्ण कराएं तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये किया था देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो देखिए सर्प फर्ण था, है ना।
41 निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी? तो ये लिखा हुआ है, देखिए सिंहली अनुश्रुति में ऐसा पढ़ने मिलता है, यही स्रोत है। 42 मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का जो रिलेशन है अगर हम बात कर लें, मलिक अंबर ये देखिए अहमदाबाद का वजीर था और मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता था। इसने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर जो है रैयतवाड़ी यानी जब्ती प्रणाली की व्यवस्था ये लागू किया था और भूमि को ठेके पर यानी इजरा पर देने की प्रथा ये समाप्त कर दिया था। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हमारा हो जाएगा, राइट। 43 भक्ति आंदोलन प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के बराबर थे, समकालीन थे? तो भैया ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 44 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब मुमालिक पद की स्थापना की थी? नायब मुमालिक पद जो है ये देखिएगा अगर हम बात कर लें, बहराम शाह के द्वारा इस पद का स्थापना किया गया था। 45 भारत छोड़ो आंदोलन दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक सर्विंग जो गवर्नमेंट थी वो सतारा की थी, लगभग 2 साल के आसपास जो है ये चली थी, 2 साल तक चली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड जो है देखिए ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, है ना, हमारे बिहार के लाल राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। 47 निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन संबंध में कहा था हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? भैया ये वाला जो बातें कही थी ये महात्मा गांधी ने कहा था और महात्मा गांधी जब ये बात कहे थे इसके ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि महात्मा गांधी ये सही नहीं कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम एकता की पैरवी करके। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग ठीक था और बेसिकली वो एक प्योर पैट्रियट था, ठीक है। आगे चल के फिर उसका माइंड वॉश हुआ और फिर वो मुस्लिम और हिंदू करने लगा। 48 देखिएगा, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था? तो वो था देखिए सर टॉमस रो था, ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। ये 1615 की बात है, ध्यान रखिएगा। 49 देखिएगा, निम्नलिखित में सही सुमेलित युग्म का चयन करके कूट से मिलान करना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे है ना हमारा क्या है, प्रतिलता वाडेकर इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। पंडित रमाबाई आर्य महिला समाज, ठीक है। बीना दास गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाई, डी हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे सही हैं। 50 देखिएगा, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने करी थी? ये करा था देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। 51 अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। 52 देखिएगा, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? ठीक है, श्वेत विद्रोह जो हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1766 के टाइम का ये बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी चलिए, नंबर 53 बर्मा को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से जो अलग किया गया भैया वो था देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? देखिए शोर कमेटी जो है ना ये कमागाटा मारू की घटना हुई थी, ठीक है, इसी घटना से रिलेटेड है शोर कमेटी। अच्छा, कमागाटा मारू की घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ये कनाडा से एक जहाज़ वापस आ रहा था, कनाडा ये लोग गए थे वहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए। कनाडा गवर्नमेंट ने बोला भैया हम तुमको परमिशन ही नहीं देंगे यहाँ उतरने का। अब वो लोग हार मान के वापस वो लोग रिटर्न भारत आए और उसमें काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी, ठीक है, भगदड़ मच गया था यहाँ पे आने के बाद। वही चीज़ है कमागाटा मारू। 55 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। शारदा एक्ट ये कब आया? शारदा एक्ट भैया आया 1930 में, ठीक है। इसमें बेसिकली जो विवाह का आयु है उसको कम किया गया। सती प्रथा उन्मूलन नियम 1829 में आया। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में आया था भैया, ठीक है। और सहमति की आयु यानी एज ऑफ कंसेंट ये शादी की एज इसमें कम करी गई थी, ये 1891 में आया। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात कर लेते हैं अगर हम लोग,
तो यहाँ पे देखिएगा एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। सलीमुल्लाह ये थे, वकारुल मुल्क था और आगा खां थे, ठीक है। 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 57 भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था? आर्म्स एक्ट भारत में 1878 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसके टाइम में? तो लिट्टन के टाइम में ये पारित हुआ था। 58 साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये रिपोर्ट 1930 में साइमन कमीशन के द्वारा पब्लिश या प्रस्तुत करी गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया? देखिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है ये है ना, ये मार्च 1940 में इन्होंने ये प्रस्ताव पारित कर दे दिया था। अगर डेट की बात करें 23 मार्च हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 60 देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी के द्वारा करी गई थी। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्वामी सहजानंद के द्वारा लखनऊ में 1936 में, ध्यान रखिएगा। 61 पीटर मुंडी जब पटना आया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? पीटर मुंडी जब आया उस समय शाहजहां शासन कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 62 देखते हैं। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी की बात कर ले, देखिए ये 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 63 देखिए विजय दिवस का संबंध बिहार के किस नायक से है? विजय दिवस जो है ध्यान रखिएगा ये वीर कुंवर सिंह जी से संबंधित है विजय दिवस, ठीक है। हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर कब्जा किया था, ठीक है। 64 देखिए मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए की कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। ये कथन किससे रिलेटेड है? ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था, ध्यान रखिएगा। 1917 में जब चंपारण आंदोलन ये कर रहे थे, ठीक है, तब की बात है ये, उसी टाइम में उन्होंने ये आंदोलन दिया था, ठीक है। 165 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट, तो देखिएगा 265 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध ये गड़बड़ है। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। कलिंग युद्ध अशोक के शासन के 90वें वर्ष में यानी कि 261 ईसा पूर्व में, है ना, ये गठित हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थित है? उत्तर बिहार क्षेत्र ऊपरी हिस्सा में वज्जी है भाई, बी करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में स्टैब्लिश्ड है। वज्जी यानी कि लिच्छवी, जिसके अंतर्गत वैशाली, मुजफ्फरपुर ये सब आ जाता है। फिर मगध का रीजन है जिसमें पटना गया दक्षिण बिहार का रीजन आ जाता है। और फिर अंग वाला क्षेत्र है जिसमें भागलपुर मुंगेर वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। 67 देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य पहाड़ी से निकलकर बिहार में बहती है? कर्मनासा रिवर है ये। 68 वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग कितना किलोवाट घंटा था? तो भैया ये था 329 किलोवाट आवर। 69 निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित नहीं की बात कर ले, ठीक है। रेल पहिया कारखाना बेला, ठीक है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा, ठीक है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी, ठीक है। सारे के सारे इनमें से कोई भी नहीं, सब सुमेलित हैं, ठीक है। 70 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग कितना प्रतिशत रहा है? इसमें अगर हम बात कर लें 5% ये वृद्धि दर रहा है। 71 देखिएगा पंचायती राज के अधीन जिला परिषद के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, चुनाव करना है। असत्य कथन, राइट। देखिए जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, ये हमारा एब्सोल्युटली असत्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर होता है और जिला परिषद के जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि तथा अप्रत्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दंडाधिकारी को देता है, ध्यान रखिएगा, है ना, उपाध्यक्ष को नहीं देता है, दंडाधिकारी को ये देता है और उपाध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित की बात कर लें, ठीक है। जानकी मंदिर दरभंगा ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है।
73 देखिए, बिहार के किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था? शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ जो है ये देखिए मंडन मिश्रा के द्वारा करा गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 74 बापू के कदमों में पुस्तक किसकी रचना है? बापू के कदमों में पुस्तक जो है ये इसके राइटर हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे बिहार के लाल, ए करेक्ट हो जाएगा। 75 बिहार लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? साल 2011 में बिहार लोकायुक्त अधिनियम इसको पब्लिश किया गया था। 76 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात कर लें, देखिए स्थायी उत्तक केवल मृत कोशिकाएं में होती हैं, ये वाला गड़बड़ है। ठीक है, स्थायी उत्तक की विशेषताएं पहले ये जान लीजिए, है ना। तो विभाजित किया उत्तक वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी उत्तक में परिवर्तन हो जाता है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, इसका आकार एवं रूप निश्चित नहीं होता है, ये मृत या सजीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पे हमारा डी वाला सी वाला सही नहीं है, क्योंकि ये मृत कोशिकाएं जो है स्थायी उत्तक मृत कोशिकाएं नहीं, ये अस्थायी भी हो सकती हैं, है ना। इस प्रकार ये कोशिकाएं द्रव में बड़ी रसधानियाँ में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिएगा, भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद के रूप में क्रांतिक तत्वों को डाला जाता है। ये क्रांतिक तत्व यानी कि क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये क्रिटिकल एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही हमारे हो जाएंगे। 78 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 78 देखिएगा, तो यहाँ पे धान की अंगमारी रोग, है ना, तो धान की अंगमारी रोग जो है ये देखिए जेंथोमोनास अराइजी नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है। ठीक है, साइट्रस कैंसर जो है ये जेंथोमास सिट्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये भैया होता है हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा, हेलमिंथोस्पोरियम। ठीक है, और यहाँ पे गेहूं का पाउडरी मिल्टी रोग ये इरेसिफ ग्रेमिटिट्रिटिस नामक कवक के द्वारा होता है। सही कूट जो है हमारा इसमें सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 79 पक्षी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर में देखिएगा, इनके जनन छिद्र गुर्दा से पृथक नहीं होते हैं, सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, 80 देखिएगा, उपस्थित उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है, उपस्थित उत्तक जो है इनकी कोशिकाओं को कहा जाता है कैंड्रियोब्लास्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 यदि हथेली पर कोई नुकीली वस्तु चुभती है तो इस संवेदना को कौन सी नर्व मस्तिका तक पहुंचाता है? कौन सा नस जो है वो मस्तिका तक पहुंचाता है कि भैया तुमको दर्द हो रहा है? ये देखिए संवेदी नर्व जो है ये पहुंचाता है। 82 देखिएगा, एडीपी का निर्माण प्रकाश संश्लेषण किस अभिक्रिया में होता है? भैया ये होता है प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया में। पूर्णतः कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था कौन सी है? साइटोकाइनेसिस, ये जो है अंतिम रूप होता है। निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही कथन की बात कर ले जो नहीं है, सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्ति की HIV से संक्रमण लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, ये वाला गड़बड़ है। ठीक है, हेपेटाइटिस या यकृत रोग हेपेटाइटिस विषाणु से फैलता है, हेपेटाइटिस रोग के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इसलिए HIV इससे कोई रिलेटेड नहीं है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया जो है भैया ये संश्लेषित होता है यकृत में, लिवर में। 86 यूरेनियम 235 के नाभिक विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नाभिक विखंडन के संबंध में भैया ध्यान रखिएगा, 92U235 नाभिक विखंडन प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन के प्रहार की आवश्यकता होती है, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 87 देखिएगा, यदि किसी कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता 1 मिलियन हो तो 1 मिलियन को 10 घात के रूप में क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है देखिए मेगा, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए 88 यदि एक कार समान वेग से गति कर रही है, वह कार समय समय पर अपने वेग को बढ़ा घटा रही है, तो कार की इस स्थिति के लिए निम्न में से सही क्या है? तो भैया
त्वरण, है ना, ये इसके लिए सही होगा। चलिए 89 देखते हैं, घर्षण बल सर्वाधिक होता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, तो भैया ये ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, चिकनी जगह पे नहीं होगा। 90 देखिए, दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा को अणुओं का अनुपात 4:9 है, तो उनका वेग का अनुपात क्या होगा? देखिए उनके वेगों का जो अनुपात है, इसकी बात कर ले, देखिए 2:3 हो जाएगा। 91, एक व्यक्ति लाल चश्मा पहनकर हरा फूल को देखता है तो वह फूल व्यक्ति को किस रंग का दिखाई देगा? देखिए वो जो फूल है ना, वो दिखाई देगा काले रंग का, बी करेक्ट होगा। 92, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है देखिए पहले घटता है बाद में बढ़ता है। 93, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को जो है, ध्यान रखिएगा, हॉल की दीवारों को ध्वनि को अवशोषण करने वाला होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर इको होगा, वॉइस जो गूंजता है इको होता है वो होगा। 94, फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक की बात कर लें, देखिए ये सार्वभौमिक स्थिरांक इसको कहा जाता है। 95, सबसे ज़्यादा श्यानता होता है, सबसे ज़्यादा जो श्यानता होता है अगर हम इसकी बात कर ले, देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता होता है शहद का, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 96, निम्नलिखित से कौन सा कथन वाष्पन के संबंध में गलत है? वाष्पन के रिलेशन में अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया जो सभी तापों पर होती है, ठीक है, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होती है, द्रव के भीतरी भाग में नहीं होती है, ठीक है, इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है, डी हो जाएगा उनमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो गलत कोई भी नहीं है, सारे के सारे सही हैं। 97, निम्नलिखित में से किस विलयन का संगठन समांग होता है? वास्तविक विलयन का समांग होता है संगठन। 98, स्टिबनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? स्टिबनाइट जो है ये देखिए एंटमनी का अयस्क है। 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि जो है इसके द्वारा अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, ठीक है, तो डी हो जाएगा एक से अधिक। 100, बरसाती यानी रेनकोट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए रेनकोट बनाने के लिए आप सभी जानते हो एक पॉलीमर टाइप का होता है, एक प्लास्टिक टाइप का होता है शीट, तो पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। 101, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को साफ करने में निम्नलिखित में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये अम्ल जो होता है अगर हम बात कर लें तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड NHO3 होता है, दोनों ही हमारे होते हैं, एक से अधिक हो जाएगा। 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही कथन की बातें हो रही हैं, देखिएगा यहाँ पे H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है और हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिक में ही पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 103, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। यूरेनियम 235, ठीक है, ये भैया चट्टानों की आयु ज्ञात करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में होता है इसका इस्तेमाल। सही हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनमें से कोई भी मैच्ड नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको मैच करके दिखा दिया है, तो उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है। 104, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव यानी RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के चूर्ण का, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 105 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना रहता है? देखिए इसका अनुपात रहता है 3:8 का, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात। 106, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित करा है? तो संविधान की अंतरात्मा के रूप में ग्रेनविल ऑस्टिन ने वर्णित करा है भाग 3 जो कि हमारा बोलता है फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 है ना, तो हमारा सी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाग 3 और भाग 4 को यहाँ पे निरूपित किया गया है। चलिए राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 107,
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। संविधान की समीक्षा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया के अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई, राइट। और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले, चलैया आयोग का उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। तो हमारा सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 108 संविधान के 91वें संविधान संशोधन नियम के संदर्भ में विचार करना है आपको, ठीक है। देखिएगा, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं का 15% से अधिक नहीं होगी। एकदम करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए वाला करेक्ट है बिल्कुल ही। 109 देखिए, अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। 163 की बात कर लें। 163 रिलेटेड है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 163 में साफ साफ बातें करी गई हैं। 110 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो भैया उन्हें 10 वर्ष तक जिला अदालत का वकील होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नियम और अर्हताएँ बताई गई हैं। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय यानी विभिन्न उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए, यानी कानून का जानकार भी उसको होना चाहिए, ठीक है। 11 संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान ने निम्नलिखित का पालन किया। तो भारतीय संविधान ने जो पालन किया वो था कैनेडियन प्रणाली का। 112 महारजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भैया ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। 113 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। तो पहली बार ये स्थापना करी गई थी महाराष्ट्र के अंदर में। 114 देखिएगा, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात कर लें, विपक्ष का नेता सदन का कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से से कम वाली प्रमुख पार्टी का नेता होता है, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 114 का सी करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिएगा, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत कितना है। देखिए 14% हो जाएगा, राइट। 116 देखिएगा, राज्यसभा के अनन्य शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। करेक्ट हमारा हो जाए, देखिए राज्य सूची के मामले पर संसद को कानून बनाने में सक्षम बनाना और लोकसभा के भंग होने पर आपातकाल की उद्घोषणा लागू करना, सी करेक्ट हो जाएगा। 117 देखिएगा, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्यसभा सीटें क्रमशः बिहार और झारखंड के बीच डैश और डैश विभाजित हो गई। तो ये जो विभाजन हुआ था, अगर इसकी हम बात कर ले भाई, है ना, तो ये 16 और 6 में डिवाइड हो गया था, बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 118 हम लोग देखते हैं, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित से कौन से कारण जिम्मेदार हैं। इसके लिए जो रीज़न जिम्मेदार हैं वो है विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पाद का मूल्य कम होना और उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। हमारा कहीं सही जो हो जाएगा अगर हम बात कर लें, है ना, डी हो जाएगा, 2 और 3। 119 वर्तमान भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। देखिए मुद्रास्फीति को जो है मापा जाता है, अगर हम बात कर लें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, यानी CPI से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। आगे देखिएगा 120 बजट 2023-24 के अनुसार 2200 करोड़ की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य की बात कर लें, है ना, तो ये हमारा उद्देश्य है उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को रोगमुक्त करना और साथ ही साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 121 नंबर, सूची 1 के साथ सूची 2 के मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखिएगा शीशा उद्योग ये
काफ़ी ज़्यादा ही, यानी कांच उद्योग इस काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, फिरोज़ाबाद में है। पीतल उद्योग ये मुरादाबाद का उद्योग है, ठीक है। स्टील उद्योग ये मरकापुर हो जाएगा, और हस्त निर्मित उद्योग ये मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ठीक है। सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा। 122 देखिएगा, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चाय बोर्ड, भारत में चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, और ध्यान रखिएगा साथ ही साथ इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। सही हमारा हो जाएगा बी वाला। 123 देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो हुआ था वो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति है ना, ब्लू रेवोल्यूशन। 124 केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आंकड़ा कितना है। तो इनके बजट का आंकड़ा की बात कर ले भैया, 45,03,097 करोड़ रुपए। 125 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य रखा है भारत ने, देखिए साल 2047 तक। 126 संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, देखिए सतत विकास कहते हैं हम। 127 देखिएगा, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय की बात कर ले, देखिए व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 128 देखिएगा, निम्न में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रखा गया है, देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान। 129 मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारत में कौन करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन देखिए आरबीआई करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 130 देखिएगा, 4 वर्ष में 7% की वार्षिक ब्याज दर से 22,010 रुपये के देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 500 रुपये करना पड़ेगा। 131 तीन प्राकृतिक संख्याओं में किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, 24, 20, 18 प्राप्त होता है। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं की बात कर लें, 17, 9, 5 हो जाएगा। 132 देखिए क्या बोल रहा है, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। तो भैया ये हो जाएगा 5:12 का। 133 देखिएगा, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन आपको करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3456। अगला बढ़ते हैं हम लोग, नीचे दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या की बात कर लें, देखिए 80 हमारा हो जाएगा। 135 एक दुकानदार 20% के लाभ पर एक ट्रांजिस्टर 840 रुपये में बेचता है एवं दूसरे ट्रांजिस्टर को 14% की हानि पर 960 रुपये में बेचता है, तो उसकी कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। कुल लाभ और हानि प्रतिशत देखिए 5 होल 15/17% हो जाएगा। 136 यदि x y का भाई है, y z का पिता है, z और w बहनें हैं, तो w x से कैसे संबंधित है। ये संबंधित देखिए भतीजी हो जाएगी। 137 यदि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है, तो प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। इसका योगफल हो जाएगा देखिए 0 हो जाएगा। 138 एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आधे कार्य को इन लोगों से दोगुने लोग कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। दोगुने लोग मिलके इसको देखिएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, दोगुने लोग मिलके इसको 3 दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। 139 देखिएगा, यहाँ पे s का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 139 में s का मान 177 हो जाएगा। 140 भारत का गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यूपी हो जाएगा। 141 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 178 में आधिकारिक तौर पे इसको अधिसूचित किया गया था, 1978 में, माफ़ करिएगा 1978 में। निम्नलिखित में से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ये स्थित है, अगर हम बात कर लें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ना,
तो भैया ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 143, लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार भारत में किस राज्य में है? लिग्नाइट कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार तमिलनाडु में आपको मिलेगा। 144 देखिएगा, म्यासर्स जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो भैया म्यासर्स जनजाति जो है, अगर हम इसकी बात कर लें, है ना, ये कहाँ पे आपको पाई जाती है? ये हंगरी में आपको मिलेगी, ठीक है। 145 देखिएगा, निम्नलिखित में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ये था विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम में। 146, निम्नलिखित से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कथन की बात कर ले, देखिए, लोकटक मेघालय ये गड़बड़ है। लोकटक भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, और यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है, ध्यान रखिएगा। 147, रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होता है? रावी नदी का जो उद्गम है भैया ये होता है रोहतांग दर्रा से। 148 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, और लघु ज्वार भाटा वृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। सही कूट हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, ए सही है, आर गलत है। 149 देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित अचावच आकृतियों का ध्यान कीजिए और इनमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अपना हो जाएगा खासी पहाड़ी, फिर अपना हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, देन आफ्टर अपना हो जाएगा मैकाले पर्वत श्रृंखला, फिर महादेव पर्वत श्रेणी। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा सेट नंबर 12 से आखिरी सवाल, निम्नलिखित कौन सा गौंड प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है? तो ये स्थित है, देखिए, फिलिपियन प्लेट, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 12 एडुटीरिया के प्रैक्टिस सेट से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।